क्या चीन ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से भारत की तरफ ताज़ा घुसपैठ की है और वहां एक गांव भी बसा लिया है? इसी सवाल को लेकर राजनीतिक हलकों और मीडिया में इन दिनों बहस चल रही है। कुछ न्यूज चैनलों ने सैटेलाइट की तस्वीरों के हवाले से दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के नियंत्रण वाले इलाके में पक्के घरों वाला एक गांव बसाया है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो इन खबरों पर नजर बनाए हुए है। जिस गांव की बात मीडिया में हो रही है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुम्बासिरी जिले में सारी चू नदी के तट पर बसाया गया है। जानकार मानते हैं कि ये इलाका भारत और चीन की सेना के बीच बेहद हिंसक झड़पों का गवाह भी रहा है। सैटेलाइट संचालित करने वाली सबसे बड़ी कंपनी प्लैनेट लैब्स ने इस इलाके की तुलना के लिए सैटेलाइट से खींची गई 2 तस्वीरें जारी की हैं। एक तस्वीर अगस्त 2019 की बताई जा रही है जिसमें किसी भी तरह का कोई निर्माण नजर नहीं आता है, जबकि दूसरी तस्वीर पिछले साल नवंबर की बताई गई है जिसमें कई पक्के मकान और सड़कें दिखती हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चीन पिछले कुछ सालों से अरुणाचल प्रदेश से लगे LAC के पास निर्माण के काम कर रहा है। सोमवार को जारी बयान में मंत्रालय का कहना है कि भारत भी सरहद यानी LAC के पास पुल, सड़कें और आधारभूत संरचना बनाने के काम में तेजी ला रहा है, जिससे सीमा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को काफी मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश पूर्वी से सांसद तापिर गाव संसद और संसद के बाहर चीन पर घुसपैठ का आरोप लगाते हुए पिछले कई सालों से सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने पहले ये मामला सितंबर 2019 को संसद में उठाया था और फिर नवंबर में उठाया। दोनों ही बार सरकार ने चीन की घुसपैठ के आरोपों से इनकार किया था। एक बार फिर उन्होंने चीन के गांव बसाए जाने को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। BBC ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि चीन ने वर्ष 1980 से ही अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, जहां उसने निर्माण के कार्य भी किए हैं। तापिर गांव का आरोप है कि चीन ने मैकमोहन रेखा के अंदर ही भारत की तरफ स्थित बीसा और माजा के बीच एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया है। एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते चीन ने तवांग की सुमडोरंग घाटी पर कब्जा कर लिया था, जिसे वापस हासिल करने के लिए भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन उनका आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने सेना को इसकी अनुमति नहीं दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम ने तापिर गांव के बयान पर हवाला देते हुए ट्विटर पर सड़कों को आड़े हाथों लिया और कहा कि तापिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और वो कह रहे हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में काफी अंदर घुसकर 100 घरों वाला गांव और बाजार बना लिया है। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्विटर पर इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। पूरे मामले को लेकर सामरिक हलकों में भी बहस चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस जगह चीन की ओर से गांव, बाजार और रोड बनाने की बात कही जा रही है वो इलाका मैकमोहन रेखा के दक्षिण में स्थित है, यानी LAC के उस हिस्से के भीतर जिस पर भारत का दावा रहा है। मैकमोहन रेखा भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच का वो इलाका है जिसे भारत चीन के साथ अपनी सीमा मानता आया है। हालांकि चीन को इस पर आपत्ति है। इस विवाद के बीच भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार LAC पर हो रही हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हर कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े सुशांत सरीन कहते हैं कि इस मामले को लेकर सरकार को भी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा कि जिस इलाके में चीन के गांव बसाए जाने की बात कही जा रही है उस पर किसका नियंत्रण है। सरीन ने BBC से बात करते हुए कहा कि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश में जिस इलाके को लेकर विवाद चल रहा है वो कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सरकार भी इस इलाके को लेकर सतर्कता बरतती है और इलाके की जानकारी सैटेलाइट के जरिए हासिल करती रहती है। अगर ये इलाका नया है तो ये गंभीर बात है। अगर ये कई दशकों से चीन के नियंत्रण में है तो वहाँ चीन कुछ न कुछ कर ही रहा होगा, जबकि समझौते के अनुसार उसको वहाँ यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए।